हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलस का बहुत ही इनिशियल प्रोडक्ट। क्या है वो है चैप्टर 5 का कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एक ऐसा टॉपिक है जो ज्यादातर वक्त में लोग इग्नोर ही कर देते हैं। क्यों? कैलकुलस जो है, अब कंटिन्यूटी एक ऐसा चैप्टर है, अगर जो तुमने अच्छे से नहीं पढ़ाई किया तो बाकी जो फर्दर चैप्टर जो आएगा उसमें तुम कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है। आज का जो ये पूरा लेक्चर है बहुत ही 10 मिनट्स तक होगा, लिमिट होगा, ठीक है, बहुत ही लिमिट मतलब साधारण तक होगा। तो बस कॉन्सेप्ट में ध्यान देना है और हमारा टारगेट है कि इस लेक्चर के खत्म होते के साथ साथ हमें ऐसा क्वेश्चन करने में मतलब हम कर सके। समझ में आया? फाइन। देखो क्वेश्चन में क्या है कि प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू fx माइनस 3 इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 5। वीडियो के लेक्चर के अंत तक हमें ये क्वेश्चन करना आना चाहिए। क्लियर? टॉपिक का नाम क्या है? कंटिन्यूटी। श्योर? चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि कंटिन्यूटी होता क्या है। कंटिन्यूटी होता क्या है कि नहीं? तो कंटिन्यूटी क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ ए ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। देखो कंटिन्यूटी ऑफ ए ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। बोलने की कोशिश क्या हो रहा है यहां पे? सुनना मेरी बात, ज्यादा एकदम रिलैक्स लेना है, एकदम मैथमेटिक्स रिलैक्स तरीके से करना चाहिए, है कि नहीं? चलो शुरू करते हैं। अब देखो सबसे पहले एक फंक्शन है। अब अगर तुमने बोला कि सर मुझे फंक्शन नहीं आता है तो बेटा पहले फंक्शन पढ़ के आओ, ठीक है? देखो मानो एक फंक्शन है, एक फंक्शन है 2x। एक फंक्शन क्या है? 2x। अरे समझ में नहीं आया? ये fx क्या है? y इक्वल टू fx है ना, जहां पे x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। याद करो है ना, तुम x को कुछ वैल्यू ले सकते हो और x का वैल्यू जो बनेगा वो y का वैल्यू बनने में मदद करेगा, है कि नहीं? तो y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज y इज डिपेंडेंट इन व्हाट? x। हाँ ज्यादा डीप नहीं जाना है, ठीक है? चलो, और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तुम्हारा x इंडिपेंडेंट ही है, बस तुम ही डिपेंडेंट रह गए उसके ऊपर। पढ़ो, ठीक है? अब हमारे पास एक फंक्शन है fx इक्वल टू 2x, ठीक है? अब देखो इस फंक्शन में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, वो अगर देखना है हमें तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? इसका ग्राफ बनाना है। बना के देखते हैं। देखो अगर तुम इस फंक्शन में x का वैल्यू 1 पुट करते हो तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 होगा। नोटिस करो 2 इंटू 1 क्या? 2। और fx का वैल्यू क्या है? 5 एट दैट। क्लियर? ओके। अब देखो अगर तुमने x का वैल्यू 2 दिया तो y का वैल्यू क्या होगा? 4। अगर तुमने x का वैल्यू 3 दिया तो y का वैल्यू क्या होगा? 6। क्लियर? ओके। 4 का वैल्यू 8, मतलब x का वैल्यू 4 दे दिया तो y का वैल्यू 8 हो जाएगा। क्लियर? मोटा मोटी हमें थोड़ा सा आइडिया तो हो गया। अब इसी वैल्यू को हम लोग कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। आओ चलो, अब मत बताना कि कार्टेशियन नहीं आता है, क्लास 3 में तो पढ़े थे, है ना? चलो ये क्या है? y एक्सिस है ना बेटा? ये क्या है? x एक्सिस। फिर से उसकी याद में मत रहना यार। देखो हुआ कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन में तुम ये जितने भी पॉइंट्स इसको नोट डाउन करो। मैं बहुत सिंपल से जा रहा हूं, ठीक है? देखो ये 1 ये 2 कहीं इधर होगा, ठीक है? 2 4 कहीं इधर होगा, ठीक है? 3 6 कहीं इधर होगा, 4 8 मैं किधर इधर मान लेता हूं। मानो ये ऐसा ग्राफ है, बस बेसिक के लिए बना दे रहा हूं मैं, ठीक है? x का वैल्यू 0 होने से y का वैल्यू भी 0, इसका मतलब ये इधर से आ रहा है। मैंने बस बेसिकली बना के रखा है, ठीक है? इसको अच्छे से बनाते हैं, रुको। अब हमें यह समझ में आया, एक सेकंड, हाँ, अब हमें यह समझ में आया
कि ये जो ग्राफ तुम बना रहे हो ना इस फंक्शन का, ये तुम पेन को नहीं उठाया। जब तुमने ये पूरा ग्राफ बनाया, यू हैव नॉट लिफ्टेड द पेन। क्या तुम्हें ये जो ग्राफ है ये तुम्हें कंटिन्यूअस फॉर्म पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बात समझना मेरी बात। तुमने जब ये ग्राफ बनाया, क्या तुमने अपने क्या तुम यहां पे कोई ब्रेक देख रहे हो बीच में? नहीं देखा ना। अगर ब्रेक नहीं देखा तो मतलब तुम ये कह सकते हो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन हमें यही चीज पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना है। किसमें चेक करना है? पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना है। अगर मान के चलते कि यही सेम फंक्शन है, यही सेम फंक्शन है, ठीक है, और तुम्हें अभी क्या करना है, तुम्हें कंटिन्यूअस देखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। कहा? एट x इक्वल टू 3 मान के चलते हैं। तुम्हें ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं ये तुम्हें प्रूफ करना है, देखना है, ठीक है। कहां पे? कौन से पॉइंट पे? x इक्वल टू 3 में, ठीक है। आओ, अगर देखो x का वैल्यू तुमने 3 पकड़ा तो y का वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगा? 6, ठीक है। सबसे पहले इस ग्राफ को अच्छे से एक बार देख लेते हैं। क्या था? x का वैल्यू 0 होने से y का वैल्यू भी 0, x का वैल्यू 1 होने से 2 है ना, फिर 2 होने से 4, 3 होने से 6, 4 होने से 8, 5 होने से 10, ऐसे जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, एकदम अच्छे से करा रहा हूं, ठीक है। ज्यादा सोचना नहीं है, मैं एकदम बेसिक से जा रहा हूं। मन लगा के अपना पूरा ध्यान यहाँ पे देना है कि नहीं देना है? चलो देखो, ये ओरिजिन है, ठीक है। x इक्वल टू 0 आ गया और फिर y क्या था? 1 और 2, 1 2 यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर क्या? 2 4, 2 4 है ना, कहीं यहाँ पे होना है, ठीक है। फिर 3 6, फिर 3 6 कहीं यहाँ पे, ठीक है। जब तुम ये ग्राफ बनाओगे, ये ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं पे तुम्हें ऐसा दिख रहा है क्या ग्राफ ऐसा है? क्या तुम्हें ऐसा कोई गैप दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना गैप। अगर गैप नहीं है तो इसका मतलब तुम ये कह सकते हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन हमें चेक कहां पे करना है? हमें चेक x इक्वल टू 3 में करना है। आओ चेक करते हैं। 1 2 3, ये है ना x इक्वल टू 3। क्या इसमें तुम्हें ग्राफ ब्रेक होते हुए दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो तुम कह सकते हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 3 में। अब यही चीज देखो, सुनना मेरी बात, कोई भी फंक्शन, सुनना मेरी बात, कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये चीज तुम देख सकते हो थ्री वेज। ओके, आओ, क्या क्या है वो थ्री वेज? सबसे पहले हमने देखा था कि ग्राफ देख के, ग्राफ बना लो, ग्राफ को देख लो। जैसे मान के चलते कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का वैल्यू ले लो। साइन एक्स क्या नहीं पता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, ऐसे जाएगा, है नहीं, पाई, है ना। अब देखो इस पूरे पॉइंट पे, इस पूरे ग्राफ में क्या तुमने कोई कहा पे, तुमने मानो ये पाई बाय 6 है। अरे पाई का वैल्यू 180, भूल गए रेडियन में? ओके, अब चलो देखो, क्या तुम्हें इस वाले पॉइंट पे तुमने देखा कि ग्राफ ब्रेक हुआ है? नहीं हुआ है ना ब्रेक। अगर ब्रेक नहीं हुआ है तो हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इस वाले पॉइंट में द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना। ओके, सेकेंड, लिमिट यूज करके, सॉरी, तुम्हारा पूरा चैप्टर इस लिमिट के ऊपर बेस्ड है। क्या बेस्ड है देखते हैं। अब ये मत बोला लिमिट नहीं आता, क्लास 11 में तुमने ऐसे ही घूमा फिरा ये सब किया, है ना, वो नहीं करना है। देखो आओ देखते हैं, हम वो पहले वाले सवाल में आ जाते हैं। रुको, हाँ, ये था हमारे पास पहला सवाल। फंक्शन दिया हुआ था, चेक करने कहा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 5 में। ग्राफ से कैसे करते हैं वो तो मैंने दिखा दिया। अभी देखना है कि लिमिट से कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 में मैं करके दूंगा, बाकी तुम्हें घर पे करना है,
ठीक है, सब कुछ मैं करके नहीं दूंगा। मैं मम्मी थोड़ी हूं कि खाना पका दिया है ना, फिर बुला भी रहा हो कि आओ खाना खा के जाओ, है कि नहीं। आओ देखो, एट x इक्वल टू 0, तो एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3। पहले देखो, लिमिट x टेंड्स टू ओ नेगेटिव, ठीक है। सबसे पहले सॉरी लिमिट में कैसे करते वो मैंने दिखाना भूल गया, माय मिस्टेक। आओ देखते हैं। हाँ, मानो कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, वो चीज तुम्हें कैसे पता चलेगा। ऐसे देखो, लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स फंक्शन ऑफ ए। ये है वो फॉर्मूला। लिमिट नहीं आता है तो बेटा आप एक बार लिमिट का चैप्टर पढ़ के आओ, ठीक है। चलो, ये वाला कंडीशन हम लोग यूज करेंगे अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं वो चेक करने के लिए। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स माइनस 3। हमने कौन सा पॉइंट चूज किया सबसे पहले, एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। 0 एक कांस्टेंट नंबर है, तो पहले देखो ये क्या होगा, -3, ठीक है। यही चीज सॉरी एक सेकेंड, हाँ, ये मैं नेगेटिव एफेक्ट्स में नेगेटिव में दिखा दिया, लिमिट नेगेटिव में, अब लिमिट पॉजिटिव में दिखाना है। लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव 5x माइनस 3, तो ये क्या होगा 5 इंटू 0 -3, तो ये क्या हो जाएगा -3, ठीक है। और देखो f ऑफ 0, ठीक है, इसमें क्या होगा, f ऑफ 0 में क्या होगा, 5 इंटू एक्स की जगह पे 0 पुट कर दो, अरे हाँ, f0 -3 सर नोटिस करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव एंड फंक्शन ऑफ टू द 0, इन तीनों का वैल्यू सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या तुम ये कह सकते हो कि इस फंक्शन में, है ना, x टेंड्स टू o में, क्या तुम ये कह सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू o नेगेटिव एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंड्स टू o पॉजिटिव एफ एक्स प्लस फंक्शन 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो तुम कह सकते हो कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्लियर, ओके। इसका मतलब अभी ये जो बाकी जो है, हाँ, बाकी क्या है, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5, ये दोनों होमवर्क है, होमवर्क, ठीक है, अच्छे से करके लाना है। क्लियर, फाइन। और पढ़ते रहना बेटा, ज्यादा वो मत करना, 12 है, अच्छे से फोकस करना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।